अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। लगभग मैं आपको इसमें 6-7 खबरें हैं आपको तक पहुंचाने वाला हूं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है अभी काफ़ी ज़्यादा दिनों से जो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जो है वो बंद हैं कुवैत के अंदर, और काफ़ी जो है सभी देशों के अंदर तकरीबन बंद ही हैं अभी। तो कुवैत से ये बड़ी अपडेट आ रही है, स्कूल कॉलेज वगैरह में जो है कल की डेट में 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट वगैरह का जो है मेल फीमेल सभी का जो है वो एग्ज़ाम हुआ है, और जिसमें कि एक क्लास में 10 बच्चों को जो है वो बिठाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। तो काफ़ी सारे टीचर की और जो स्टाफ की थी वो शिकायत थी, लेकिन अब वो शिकायत दूर हो चुकी है। जितने भी कॉलेजेस या स्कूल वगैरह हैं उनमें एग्ज़ाम शुरू कर दिए गए हैं। तो अगर आप भी वहाँ पे स्टडी वगैरह करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका भी एग्ज़ाम जो है वो जल्दी हो जाएगा। आप भी अपना जो है तैयारी करिएगा और किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ है तो आप ज़रूर उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, गूगल मैप के हिसाब से आ रही है। जैसे कुवैत में एक फीचर है जो नया लॉन्च हुआ है गूगल मैप के अंदर, और वो ये हुआ है कौन से एरिया में कितने केसेस हैं गूगल मैप में, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कोरोना वायरस के हवाले से, तो आप गूगल मैप में जाके वो एरिया बाय एरिया आपको बता देंगे कितने केसेस आज की डेट में हुए हैं और टोटल कितने केसेस हो चुके हैं। तो गूगल मैप के थ्रू आप ये सारी चीज़ वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है अभी सभी देशों के अंदर जो है शेयर मार्केट जो होती है उसके अंदर सभी देशों के अंदर गिरावट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी है। और जैसे कि आपको मालूम है कामकाज नहीं चल रहे, तो सभी देशों के अंदर जो शेयर मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट होती है, उसके अंदर गिरावट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी है। लेकिन कुवैत के अंदर से जो अपडेट आ रही है निकल के, आप शेयर मार्केट में जो है वहाँ पे गिरावट नहीं, अब जो है वहाँ पे सही जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई दी है। अगर आपका भी किसी तरह से कोई भी पेमेंट उसमें लगा हुआ है शेयर मार्केट में, तो आपके जो है उसमें अब डबल होने के चांसेस हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो थी शेयर मार्केट गिर गई थी और अब उसमें सही जो है उठान दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये है रियल इस्टेट के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था रियल एस्टेट के हवाले से, जो रियल एस्टेट ने कुवैत को जो था वार्निंग वगैरह दी थी कि आप इस तरह से वर्करों को निकालेंगे, जितने भी अजनबी लोग एक्सपर्ट लोग काम करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है रियल एस्टेट पे फ़र्क पड़ेगा और इससे कुवैत की इकोनॉमी पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है निकल के वो ये आ रही है, काफ़ी सारे जो वर्कर हैं वो वापस आने लगे हैं और कुवैत रियल एस्टेट में काम करने लगे हैं। इससे जैसे कि आपको देखा जा सकता है अब जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें भी जो वर्कर आने के बाद में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को वहाँ पे काम मिल चुका है और वो लोग अपने काम पे लग रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, नियर अल बशीर ने कहा है जितने भी कॉलेज स्कूल वगैरह हैं जहाँ पे और वहाँ पे जो स्टूडेंट वगैरह पढ़ते हैं और जो स्टाफ वगैरह होता है उनको जो है इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा देने का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो ऑनलाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम आती है। तो उस दौरान जो है उन लोगों को जो है स्पीड ज़्यादा देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और इस पे जो है कार्रवाई की जा रही है और आगे का जो काम है वो प्रोसेस में कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है फरवनिया इलाके से आ रही है, फरवनिया खैतान। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा जो कार वगैरह हैं वो इसी तरह से रोड फुटपाथ पे पड़ी रहती हैं और जो लावारिस होती हैं उनका कोई भी मालिक नहीं दिखाई देता है, तो उन कारों को जो है फरवनिया और खैतान गवर्नमेंट ने उठाना शुरू कर दिया है और सभी कारों को इस तरह से उठाया जा रहा है और उठाने के बाद में उनको अपने जहाँ पे पहुँचाना था उस जगह पे पहुँचाया जा रहा है। तो अगर आप भी इस तरह से किसी भी तरीके के काम करते हैं या आपकी कहीं पे गाड़ी वगैरह पड़ी है तो ज़रूर उठा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी गाड़ी भी उड़ जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है,
मास्क को लेकर, अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो ज़रूर बाहर निकलें तो मास्क वगैरह लगाएं और सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखें। और कहीं भी दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों को जो है वो पकड़ा जा रहा है और उन पर फाइन वगैरह डाला जा रहा है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट्स, हो जाएगा आप लोगों तक पहुँचा दी जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।